तो टिहरी गढ़वाल से हमारे साथ में संवाददाता अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर 11 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है और वहीं पर कुछ जिलों में बारिश भी देखी गई है, आंधी भी देखी गई है, इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है। तो ऐसे में इस वक्त यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी और अलर्ट जारी किया गया है? कितने दिन इसी तरह का और मौसम आगे रह सकता है? जी, जिस तरह से इस बार जब ये मई का जो महीना होता है वो अधिकतर गर्मी होती है, लेकिन जब मौसम में जो परिवर्तन हुआ है उससे कहीं ना कहीं मौसम में चेंज हुआ है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मौसम चेंज हुआ है और लगातार 3 दिन से यहाँ पर दिन में और शाम को बूंदाबांदी और तेज बारिश भी हुई थी। और कल जब शाम को तेज बारिश हुई तो नदी नाले उफान पर थे। रास्ते में जो सड़कों के किनारे थे वो पूरे मलबे से पट गए थे और कई जो यात्री थे उनको चलने में असुविधाएं हो रही थी। जिसको लेकर टिहरी जिला प्रशासन ने सभी जो विभाग हैं उनको पहले से ही अलर्ट मोड पर रख दिया था कि चार धाम यात्रा भी है और जितने भी चार धाम यात्रा के मार्ग है वहां पर बारिश के समय जितने भी जो पहाड़ी से मलबा आता है सड़कों पर उस मलबे को हटाया जाए ताकि जो यात्री हैं वो सुगमता से अपनी यात्रा पर जा सके और सड़क सही ढंग से साफ रहे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये मौसम में परिवर्तन हुआ ये परेशानियां लेकर आया है और इसको लेकर जो आपदा प्रबंधन जो विभाग के उपाध्यक्ष रोहिला है, अभिषेक रोहिला, उन्होंने भी बैठक ली और बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो हमारा सड़क के किनारे जो मलबे आते हैं जिससे कि कई घंटे जाम लग जाता है उसको तत्काल साफ करें और जो रिस्पांस टाइम है वो कम से कम हो। और साथ ही 7 तारीख जो कल है जो ऊंचाई वाले उत्तरकाशी का जो इलाका है और ऊंचाई वाले जो वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है और 8 तारीख को जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो कुल मिलाकर जो 11 जिले हैं भारी बारिश को देखते हुए सभी जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और जो इस समय मौसम जो चेंज हुआ है उससे लोगों ने राहत, गर्मी से राहत भी दी है। तो कुल मिलाकर ये बारिश जो चार धाम की यात्रा पर आने वाले जो यात्री हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो गर्मी है दूसरी तरफ वो गर्मी से राहत भी दिलाएगी। तो कुल मिलाकर जो इस मौसम को लेकर जो लगातार बारिश हुई, आपने देखा है कि कैंपटी फॉल में भारी मात्रा में पानी आ गया था। पूरा कैंपटी फॉल का जो झरना था वो पूरे जो तेज पानी आया उसकी चपेट में आ गया। जो मालदेवता है, मालदेवता के पूरा बादल फटने से पूरा नदी उफान पर आ गई है। घनसाली की जो नदी थी वहां पर तेज पानी आ गया। प्रताप नगर के जो गाढ़ गधेरे हैं वहां पर सड़कों पर मलबे ही मलबा फैल गया जिससे कि आने जाने वाले जो लोग थे उनको समस्याएं उठानी पड़ रही थी। कई गाड़ियां ऐसी थी जिनके चेंबर लग गए, बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए और उनसे गाड़ियों को क्षति हुई। तो उसको लेकर जो आपदा प्रबंधन विभाग की टीम है और जिला प्रशासन है सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा और साफ सफाई का निर्देश दिए हैं कि तत्काल सड़कों पर जो मलबा आया हुआ है उस पर सफाई करें। जी बिल्कुल, इसके साथ ही जिस तरीके से अभी आपने कैंपटी फॉल के बारे में बताया है, सौंग नदी को लेकर भी कुछ इसी तरह के हालात दिखाई दिए थे और यह आशंका जताई जा रही थी कि शायद ऊपर बादल फटा होगा जिसकी वजह से इतना तेज बहाव सौंग नदी में। लेकिन कैंपटी फॉल को लेकर ये कहा जा रहा था कि कैंपटी फॉल में ये जो मंजर देखने को मिला था डरावना, वो एक दिन पहले का था और उसके बाद वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का प्रभाव देखा गया, यानी कि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त प्रवाह नहीं था। और सौंग नदी की बात करें तो वहां पर क्या हालात हैं और ये जो मौसम है इससे बचने के लिए प्रशासन ने जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए सुरक्षा के मद्देनजर? जी, जो पर्यटक हैं उनको पहले ही पर्यटन विभाग के द्वारा सड़कों पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, बोर्ड लगाए गए हैं। और जहां तक मैं कैंपटी फॉल की मैं बात करूं तो कैंपटी फॉल में जो जिस तरह से भारी बारिश हुई और भारी बारिश में जो तेज बहाव पानी का आया और जो कैंपटी फॉल के बगल में जो दुकानें हैं, दुकानों के अंदर पूरी तरह से मलबा घुस गया। तो इससे कई दुकानदारों को नुकसान भी हुआ है और सौंग नदी है
सौंग नदी में जो ऊपरी पहाड़ी वाले इलाके में बादल फटा और बादल फटने से नदी जो कम बहाव था वो तेज बहाव में पानी आगे बढ़ने लग गया। वहां पर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कैंपटी फॉल में जो झरना था, झरने के ऊपर से जो तेज बहाव पानी का आया, उससे दुकानदारों को वहां पर नुकसान हुआ है। साथ ही जिस तरह से ये मौसम में जो बारिश हुई है, बारिश में जो चार धाम की यात्रा पर आने वाले जो यात्री हैं, उन यात्रियों को जिला प्रशासन के द्वारा साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर कहीं पर तेज बारिश हो जाती है तो वह अपने गंतव्य पर से पहुंचने से पहले वो सुरक्षित स्थान पर रहें और जब बारिश रुक जाए तब आगे की यात्रा करें। और ये होना भी चाहिए कि जब बाहर से यात्री आते हैं और पहाड़ी इलाका है, सड़कों पर मलबा आ जाता है और पत्थर आ जाते हैं, तो उससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और सरकार ने भी साफ-साफ निर्देश दिए हैं कि कहीं यात्रा पर जो भी यात्री आ रहे हैं और रास्ते में अगर तेज बारिश हो रही है, तो वह जिस जगह पर है उसी जगह रुक जाए और जब मौसम सही हो जाए तब आगे की यात्रा करें। और ये यात्रियों को भी इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि उनकी यात्रा सफल हो। और कुल मिलाकर जिस तरह से ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ मार्ग पर या धाम पर जाने वाले जो लोग हैं और देवप्रयाग के पास तोता घाटी है, वहां पर अधिकतर बार-बार मलबा आ जाता है, जिस कारण कई बार समस्याएं हो जाती हैं और दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी वहां पर जेसीबी की व्यवस्थाएं की गई है ताकि सड़क बंद ना हो और लगातार साफ रहे, जिससे कि यात्री आसानी से आगे। पर कुल मिलाकर जो सरकार ने जो यात्रियों को ये संदेश दिया है सुरक्षित रहने के लिए कि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों में बारिश कब हो जाए पता नहीं चलता है, और इसको लेकर जहां पर भी अगर बारिश होती है तो वह यात्री वहीं पर अपना स्थान आसपास जो जगह है वहां पर रुक जाएं और तब ही आगे जाएं जब वो बारिश या मौसम सही हो जाए। जी। अब अगर मार्गों की बात करें, सड़कों की बात करें, तो कौन-कौन से वो इलाके हैं, कौन से ज़िले जहाँ पर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं? क्योंकि जो पानी है और इसके साथ ही जो लैंडस्लाइड जैसी स्थिति है, अक्सर वो बारिश के वक्त हो जाती है और कल भी इस तरह की खबरें सामने आई थी कि कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए थे। जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और चार धाम यात्रा शुरू होने पर भी जो यात्रा मार्ग है वो अभी तक सही नहीं किए गए हैं, जो एक चिंता का विषय भी है। और ऋषिकेश से गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले जो मार्ग है, आप देखा होगा कि जब कोई भी यात्री है वो यमुनोत्री की यात्रा पर जाते हैं तो कई यात्री ऐसे हैं कि जो विकास नगर होते हुए कैंपटी फॉल होते हुए सीधे यमुनोत्री पहुंचते हैं। और जो गंगोत्री जाने वाले लोग हैं ऋषिकेश, चंबा, धरासू, उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री पहुंचते हैं। और यहाँ पर ऑल वेदर की रोड, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो कई ऐसी जगह हैं जो रोड अभी तक सही नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऑल वेदर रोड पर जो काम करने वाले ठेकेदार हैं उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है कि समय रहते हुए सड़कों को ठीक नहीं किया गया। जगह जगह मलबा सड़कों पे पड़ा हुआ है, जगह जगह काम चल रहा है। लेकिन जिस तरह से चार धाम यात्रा से पहले ही सड़कों को चाक चौबंद करने की जो बातें की गई थी वह बिल्कुल यहाँ पर दिखाई नहीं दी। और इसी केस से प्रयाग और श्रीनगर के बीच में आप कई जगह देखेंगे कि तोता घाटी के पास सबसे ज्यादा लैंडस्लाइडिंग जोन है और वहां पर बार बार मलबा आता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, कई घंटे यात्री फंसे रहते हैं। उन स्पॉटों पर भी कई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं की गई जो चार धाम यात्रा से पहले होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार बार बार कहती है अधिकारियों को, ऑल वेदर रोड के जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, उनको कहती हैं, लेकिन ऑल वेदर रोड पर जो काम करने वाले ठेकेदार हैं उन पर कोई असर नहीं दिखाई देता है कि शासन प्रशासन। जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और चार धाम यात्रा शुरू होने पर भी जो यात्रा मार्ग है वो अभी तक सही नहीं किए गए हैं, जो एक चिंता का विषय भी है। और ऋषिकेश से गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले जो मार्ग है, आप देखा होगा कि जब कोई भी यात्री है वो यमुनोत्री की यात्रा पर जाते हैं तो कई यात्री ऐसे हैं कि जो विकास नगर होते हुए कैंपटी फॉल होते हुए
सीधे यमुनोत्री पहुंचते हैं। और जो गंगोत्री जाने वाले लोग हैं, ऋषिकेश, चंबा, धरासू, उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री पहुंचते हैं। और यहाँ पर ऑल वेदर की रोड, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो कई ऐसी जगह हैं जो रोड अभी तक सही नहीं हो पाई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऑल वेदर रोड पर जो काम करने वाले ठेकेदार हैं, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है कि समय रहते हुए सड़कों को ठीक नहीं किया गया। जगह जगह मलबा सड़कों पे पड़ा हुआ है, जगह जगह काम चल रहा है। लेकिन जिस तरह से चार धाम यात्रा से पहले ही सड़कों को चाक चौबंद करने की जो बातें की गई थी, वह बिल्कुल यहाँ पर दिखाई नहीं दी। और इसी केस से प्रयाग और श्रीनगर के बीच में आप कई जगह देखेंगे कि तोता घाटी के पास सबसे ज्यादा लैंडस्लाइडिंग जोन है और वहां पर बार बार मलबा आता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, कई घंटे यात्री फंसे रहते हैं। उन स्पॉटों पर भी कई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं की गई जो चार धाम यात्रा से पहले होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार बार बार कहती है अधिकारियों को, ऑल वेदर रोड के जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, उनको कहती है, लेकिन ऑल वेदर रोड पर जो काम करने वाले ठेकेदार हैं, उन पर कोई असर नहीं दिखाई देता है कि चलिए ठीक है, शासन प्रशासन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।